जय हिंद। तो आज देखते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है इसका पहला क्वेश्चन। पहला कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी ढीला नहीं है, ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो हम एक खंभा भूमि पर गाड़ दिए। क्या ये खंभा है? अब इसका जो है रस्सी 20 मीटर लंबी डोर है, उसी पर चढ़ रहा है। तो खंभा कहाँ गड़ा हुआ है? ज़मीन पर है। अब यहाँ कह रहा है कि यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ से डोरा यहाँ खींच दिए और यहाँ बंधा हुआ है ना। अब देखिए, इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। हमको दिया है डोरी की लंबाई 20 मीटर और कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। और यहाँ से डोरा भूमि पर नीचे गाड़ा गया है, ठीक है, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमको निकालना क्या है? खंभे की ऊंचाई। तो खंभा की कौन ऊंचाई है? ये है ना। हमको ये भी निकालना है। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में। क्या लिखेंगे? ए बी सी में। हमको यहाँ दिया हुआ है ए सी बराबर 20 मीटर। बाकी हमको कुछ नहीं दिया हुआ है। एक कोण दिया हुआ है, कोण सी बराबर 30 डिग्री। तो हम लेते हैं टेन। क्या लेते हैं? टेन। टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? पी बटा बी, यानी लंब हो गया बटा आधार। इस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ये हो गया लंब। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो गया कर्ण। बाकी जो बचा हो गया आधार। चलिए देखते हैं। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1 बटा, देखिए यहाँ tan 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 होता है। तो लिखेंगे 1 बटा √3 बराबर में p बटा b। p बराबर क्या है? ये b, और b बराबर बी सी। ए बी बराबर हो गया 1 और बी सी बराबर हो गया √3। यानी हमको यहाँ देखते हैं, ये हो गया P और बी सी हो गया B। तो हमको क्या घट रहा है? H घट रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर होता है ना। H बराबर √P की जगह क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस में B की जगह √3 है, √3 का स्क्वायर। H बराबर 1 प्लस स्क्वायर से रूट कट गया 3, H बराबर 4, H बराबर 2। यानी हमको H बराबर 2 आया, यानी AC बराबर 2। हमको निकालना कौन है? हमको निकालना है AB। यही है ना खंभा की लंबाई। हमको निकालनी है AB।
चलिए देखते हैं। AC बराबर कितना आया है, 2 आया है। कर्ण कितना आया है, 2 आया है। और हमको क्वेश्चन में गिवन है AC बराबर 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर AC में कितना आया हमको, 2 आया है, यानी 2 बराबर 20 मीटर। निकालना क्या है, खंभा की लंबाई। तो ए भी हमको निकालना है ना, तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 1 है। तो 1 बराबर 20/2 जगह जिसको निकालना है उसे गुना कर देते हैं। तो 2 से 10 बार में कितना हो जाएगा, 10 मीटर, यानी ए बी बराबर 10 मीटर हो गया। खंभा की लंबाई 10 मीटर हो गया ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। मान के चलिए इतना बड़ा पेड़ है। अब ये पेड़ आधा पर से टूट जाता है, ठीक है, आधा यहाँ हो गया। अब आधा पर से टूट जाएगा तो ये जो पेड़ है यही ना धरती पे गिरेगा, यही पेड़ गिरेगा। ये पेड़ कहाँ से गिरेगा, यहाँ से, जहाँ से टूटा हुआ है, तो यहाँ से गिर के ज़मीन पे टकराएगा, ठीक है। ये पेड़ ज़मीन पर टकरा गया, ये वाला हो गया ना। ये जो है पेड़ है, कौन है, पेड़ का टूटा हुआ भाग। इसको हम मान लेते हैं A B C और इसको D, या 90 डिग्री। अब देखते हैं क्या कह रहा था। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग, देखिए आंधी आया, आंधी आने से यहाँ से पेड़ टूट गया, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर, कौन है, पेड़ का जो शिखर है वो जमीन का छूने लगा और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और पेड़ के पाद की दूरी, पेड़ की पाद कौन है, पाद इसको बोलते हैं जहाँ पे पेड़ धरती पे लगा हुआ है। जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है, तो पेड़ के शिखर जो है जमीन को यहाँ छूता है तो 8 मीटर है, यानी जहाँ से गड़ा हुआ है और जहाँ गिरा उसकी दूरी कितना है, 8 मीटर है। अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ का ऊंचाई कौन हो गया, जो टूटा हुआ भाग है और जो अभी बचा हुआ भाग है, यानी D से लेके B तक पेड़ की ऊंचाई हो गया, पेड़ की ऊंचाई। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अभी हम लिखेंगे कि हल समकोण त्रिभुज में लिखेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर में P/B। जब भी लेंगे tan लेंगे, कॉट भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी होता है उसमें, इसलिए हम tan लेके चलते हैं। tan 30 डिग्री बराबर P/B। P कितना है, BC हो गया P और B AB। हमको H निकालना है, H बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा AC। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P² प्लस B²। H बराबर √P की जगह क्या है, BC है, यानी tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, 1/√3 होता है, बराबर में P/B। P
पी की जगह 1 है और बी की जगह √3 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, h बराबर 1 और 3 4, h बराबर 2, यानी h ए सी बराबर कितना आया है 2 आया है। अब हमको दिया है ए बी बराबर 8 मीटर। अब देखते हैं ए बी की जगह क्या है बी है, और हमको बी दिया हुआ है √3, यानी ए बी बराबर लिखेंगे ए बी का मान कितना है √3 बराबर क्वेश्चन में गिवन है 8 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, तभी तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पेड़ टूटा है वही तो यहाँ पे गिरा हुआ है, तो जितना डी सी है उतना ए सी हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं, पहले हम निकालते हैं बी सी। तो बी सी बराबर क्या दिया हुआ है बी सी पी, यानी पी हमको 1 दिया हुआ है, लिखेंगे 8/√3, जिसको निकालना उसे गुना 8/√3। अब यहाँ देखिए के रूप में नहीं रहता है, तो इसको परमीकरण कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8√3 और √3 से √3 में गुना 3, यानी हमको बी सी बराबर कितना आ गया 8√3/3। बी सी बोले तो कितना है 1 है, 1 बराबर 8√3/3 आ गया। हमको ए सी अब निकालना है, तो ए सी बराबर हमको कितना आया है 2 आया है, तो 8√3/3 1 बराबर आया है 1 बराबर 8√3/3 गुने ए सी 2, कितना हो जाएगा 8 दूना 16√3/3 हो गया, यानी ए सी बराबर 16√3/3 आया है। अब हमको निकालना है पेड़ की पूरा ऊंचाई निकालना था, तो पेड़ की पूरा ऊंचाई कितना हो जाएगा पेड़ की टोटल ऊंचाई, ठीक है, पेड़ का टोटल ऊंचाई हो जाएगा बी सी प्लस में ए सी, जो टूटा हुआ भाग है ए सी, बराबर में कितना हो जाएगा बी डी। हमको बी सी कितना आया है बी सी, देखते हैं बी सी बराबर 1 था, कितना है बी सी बराबर ये आया है 8√3 इंटू बटा में 3 प्लस में ए सी कितना आया है 16√3/3। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे, 3 का लघुत्तम 3, 8√3 प्लस में 16√3, 16 8 24√3/3, 3 से 8 बार में 8√3, यानी पेड़ की ऊंचाई हो गया कितना हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई 8√3 होगा। अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। क्या लगाना चाहती है 2 फिसलन पट्टी, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। कितना हो 1.5 मीटर, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, बनाते हैं हम। एक ठेकेदार है वो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। चलिए एक फिसलन पट्टी 2 फिसलन पट्टी, फिसलन पट्टी कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, इसी पे लोग फिसलता है ना, छोटा छोटा बच्चा 5 क्लास के 4 क्लास के सरकारी स्कूल में लगे होते हैं ना। देखते हैं इसको मान लेते हैं ए बी सी, और यहाँ मान लेंगे पी क्यू
आर। अब फिसलन पट्टी जो है कितना ऊंचा है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचाई यहाँ से यहाँ हो जाएगा, ए बी बराबर 1.5 मीटर। अब ये जो ऊंचा है कितना है, 3 मीटर है। ये बच्चों के लिए हो गया, और ये थोड़ी सी अधिक उम्र के लिए हो गया। बच्चा वाला जो है 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, कितना डिग्री, 30 डिग्री कोण पे, और ये 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। अब देखते हैं, लिखेंगे हल। फिगर 1 फिगर 2 लिखेंगे। फिगर 1 में समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर P बटा B। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर में P बटा B। अब यहाँ का क्या घट रहा है, H घट रहा है, तो H बराबर निकालेंगे, ये हो गया 90 डिग्री 90 डिग्री। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, H बराबर 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया। H बराबर 3 और 1 4, H बराबर 2, यानी P बटा B कौन हो गया, इसके सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, AB बटा BC, और AC हो जाएगा ऊंचाई, कर्ण हो जाएगा। अब देखते हैं, फिगर 1 में तो निकाल लिए AC, फिगर 2 में देखते हैं, लिखेंगे फिगर 2 में समकोण त्रिभुज PQR में tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, यानी PQ BQR। यहाँ भी H निकालना पड़ेगा, इसमें भी H नहीं है। ओके, H क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि फिसलन पट्टी निकालना है ना, तो फिसलन पट्टी कौन है, यही है ना। देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर, H बराबर tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 बराबर P बटा B, कुछ नहीं तो बटा में 1, तो P की जगह कितना है, √3 है, और B की जगह 1 है, तो H बराबर क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी H बराबर 2, यानी H हो जाएगा PR बराबर भी 2 आया है। अब यहाँ देखते हैं, हमको यहाँ दिया हुआ है कि AB बराबर कितना है, क्वेश्चन में दिया है AB बराबर 1.5 मीटर दिया हुआ है ना, AB बराबर 1.5 मीटर है। अब हम देखिए यहाँ क्या देखने पड़ेंगे, AB बराबर क्वेश्चन में दिया है 1.5 मीटर, और यहाँ AB बराबर कितना है, AB बराबर यानी P बराबर कितना दिया है 1, तो AB बराबर AB कर देंगे, 1 दिया है, 1 बराबर 1.5 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी कौन हो गया, ये हो गया ना AC, तो हम AC निकालेंगे। AC बराबर कितना है 2 आया है, तो 1 बराबर 1.5 है,
तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 बटा में 1 गुने, जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे। अब यहाँ देखिए AC बराबर 5 दूना 10 के 0 और 2 और 1 3, यानी AC बराबर 3 मीटर। अब इसमें देखते हैं, इसमें भी दिया हुआ है PQ, क्या दिया हुआ है, PQ बराबर 3 मीटर। PQ यानी PQ का मतलब क्या हो जाएगा, P यानी √3 बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। देखते हैं PQ बराबर PQ, हमको निकालना क्या है, फिसलन पट्टी यानी PR, इसी पे ना फिसलेंगे। तो PQ आया है √3 और वहाँ दिया हुआ है 3, हमको निकालना है PR बराबर कितना दिया हुआ है, PR बराबर हमको आया है 2, यहाँ लिखेंगे √3 बराबर 3, तो 2 बराबर 3 बटा √3 गुने 2 यानी PR। तो PR बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा √3। और हमको पता है रूट में जब भी कोई संख्या रहता है तो हर में नहीं रहता है, तो हम इसको क्या करते हैं, परमीकरण करते हैं। PR बराबर 6 बटा √3 गुने √3 बटा में √3, √3 और √3 कितना हो गया, 3, 3 दूना 6, PR बराबर 2√3 आ गया। हमको दोनों फिसल पट्टी निकल गया ना। पहला फिसलन पट्टी बराबर 3 मीटर तथा दूसरा फिसलन पट्टी बराबर 2√3 मीटर, यही हो जाएगा आंसर। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या है, मीनार के पाद बिंदु से, तो एक मीनार ले लेते हैं, एक मीनार ले लिए, उसके पाद बिंदु यहाँ है ना। देखिए क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि पर मान लेते हैं यहाँ बिंदु ले लिए, और जो मीनार के पाद जो है यानी जो मीनार जहाँ खड़ा है उसके पाद से 30 मीटर की दूरी पर है। तो ये जो बिंदु है कितनी दूरी पर है, 30 मीटर पर। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कौन है, 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यानी यहाँ से यहाँ देख रहा है कोई व्यक्ति, तो कोण कितना बनाता है, 30 डिग्री बनता है। तो कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी मीनार की ऊंचाई कौन हो गया, ये हो गया ABC, मीनार की ऊंचाई BC हो गया, हमको BC निकालना है। चलिए देखते हैं, लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर P बटा B। P है कौन, BC, और B AB। tan 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 बटा √3 बराबर में P बटा B। और हमको निकालना कौन है, BC निकालना है, AB दिया हुआ है। इसमें हम कर्ण नहीं निकालेंगे ना, क्योंकि हमको कर्ण की ज़रूरत नहीं है, कर्ण AC है ना, तो हमको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि निकालना ही नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, लिखेंगे प्रश्न से AB बराबर 30 मीटर, यहाँ AB बराबर कितना दिया हुआ है, 30 मीटर। अच्छा, हम tan 30 डिग्री लेकर हल किए तो AB बराबर कितना आया, AB यानी B कितना है, √3। तो लिखेंगे AB बराबर AB यानी √3 बराबर 30 मीटर
तो हमको निकालना क्या है, BC निकालना है। तो BC हमको कितना है, BC यानी P हमको 1 है ना, तो 1 BC बराबर 30/√3 गुने BC कितना है, 1 है, तो BC बराबर 30/√3। हम लोग को पता है कि हर में जो अंक रहता है वो रूट में नहीं रहेगा, तो BC बराबर 30/√3 गुने √3/√3। √3 गुने √3 से क्या बार में कटेगा, 10 बार में, क्योंकि √3 गुने √3 कितना होता है, 9 होता है रूट, और इसका वर्गमूल 3 होता है, तो 3 हो जाएगा, 3 × 30, यानी BC बराबर 10√3। अब क्वेश्चन 5वां देखते हैं। 5वां कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए पतंग यहाँ उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। कितना उड़ रहा है, 60 मीटर ऊंचा। तब यहाँ से नापेगा ना 60 मीटर ऊंचा, यहाँ से 60 मीटर ऊंचा उड़ रहा है। अब कह रहा है कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान के चलिए कि पतंग का डोरी जो है यहाँ बांध दिया गया है। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढीली नहीं है, तो जो पतंग यहाँ है इसका डोरी कैसे जाएगा, यहाँ से जाएगा। ये डोरी ढीला नहीं है, लेकिन यह कह रहा है कि भूमि के साथ, भूमि कौन है, यह है धरती, उसके साथ 60 डिग्री का झुकाव है। 60 डिग्री का झुकाव कर दिए। अब हमको क्या कह रहा है कि डोरी की लंबाई निकाले। तो डोरी कौन है, यही है ना डोरी, तो डोरी का हमको लंबाई निकालना है। इसको मान लेते हैं ABC। अब यहाँ लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P/B यानी BC/AB। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3, और कुछ नहीं तो बटा में 1, बराबर में P/B बराबर में BC/AB। अब हमको डोर का लंबाई निकालना है, तो डोर का लंबाई कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो हमको यहाँ कर्ण निकालना पड़ेगा। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से H बराबर √P² प्लस में B²। H बराबर √P की जगह क्या है, √3 है, और B की जगह 1²। H बराबर 3 × 1 4, H बराबर 2, यानी हमको AC बराबर कितना गया, 2 आ गया। हमको AC ही निकालना है। तो हमको क्वेश्चन में क्या जो दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, BC बराबर 60 मीटर दिया हुआ है। तो BC बराबर, BC करते हैं, हमको BC यहाँ कितना है, BC √3 है, तो √3 बराबर 60 मीटर। निकालना क्या है, AC निकालना है। AC बराबर हमको आया है 2, तो √3 बराबर 60, तो 60/√3 गुने AC निकालना है, तो जिसको निकालना है उससे गुना कर देंगे। AC बराबर हो गया, AC बराबर 60 दूना 120/√3। हम लोग को पता है कि हर में रूट में नहीं रहता है, क्या करेंगे, हर का परमीकरण। 120/√3 गुने √3/√3 क्या हो जाएगा, 3 3 चौके 12, 40 बार में कट जाएगा। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 40√3। हमारे डोरी का जो लंबाई है 40√3 मीटर होगा। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है।
1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। एक भवन ले लेते हैं, कुछ दूरी ले लिए, 1.5 मीटर लड़का है, 1.5 मीटर। अब कह रहा है कि लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन की ऊंचाई है 30 मीटर। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसके आंख से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ से जब बच्चा जहाँ खड़ा था वहाँ से जब देखता है तो यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनाता है। अब यहाँ से कुछ आगे बढ़ जाता है भवन की तरफ, ठीक है, तो भवन की तरफ बढ़ जाता है तो कितना डिग्री का कोण बन जाता है? अब बनता है 60 डिग्री का। तो पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला, यानी यहाँ से लेके, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भवन की ओर चला, यही दूरी हमको पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। देखिए कैसे बनेगा, ये लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये हो गया 90 डिग्री। हमको ए से लेके जी तक दिया हुआ है 30 मीटर, ए जी बराबर 30 मीटर, ई सी बराबर 1.5 मीटर लड़का का लंबाई है। अब हम यहाँ देखेंगे ई सी बराबर बी जी हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ लड़का का लंबाई और यहाँ लड़का का लंबाई सेम होगा। तो हम निकालेंगे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए जी माइनस बी जी यानी लड़का की लंबाई। अब ए बी बराबर ए जी कितना है, खंभा की लंबाई 30 मीटर है भवन की, और बी जी 1.5 मीटर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 गया तो 28.5 मीटर। हमको ए से लेके बी तक की दूरी पता चल गया 28.5 मीटर। हमको निकालना कौन है, ई से एफ निकालना है, ई एफ निकालना है हमको, यानी ई एफ बराबर बी डी। चलिए देखते हैं, यहाँ हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में चल रहे हैं तो क्या लेंगे, tan 30 डिग्री बराबर P बटा B। tan 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब हो जाता है, यानी ए बी, और B हो जाएगा आधार बी सी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर ए बी बटा बी सी, इतना हो गया। अब चलते हैं दूसरा त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अब यहाँ लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बटा B। P कितना हो गया, ए बी, B कितना हो गया, बी डी। tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया, √3 बटा में कुछ नहीं तो 1, ए बी बटा बी डी। दूसरा त्रिभुज से ये आया, पहला है और ये दूसरा है। अभी हम देखते हैं, यहाँ ए बी बराबर 1 है और ए बी बराबर यहाँ √3 है, तो यहाँ दोनों का मान सेम करने पड़ेगा, क्योंकि ए बी का मान √3 यहाँ है और ए बी का मान यहाँ 1 है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ए बी का मान 1 हो जाए और एक ए बी का मान √3, जब भी होगा तो बराबर होगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ए बी का मान इसमें दिया है
जो इस ए बी से इसमें गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो नीचे ऊपर करेंगे, और इधर ए बी का मान जो दिया है उसको से इधर में गुना कर देंगे, इधर ए बी वाले में। ये कितना हो जाएगा, 1 से √3 में गुना हो गया तो √3 हो गया, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, ए बी बटा बी सी। अब यहाँ देखिए √3/1 ए बी बटा बी डी, यानी ए बी का मान √3 और ए बी का मान √3 यहाँ बराबर आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, हमको निकालना क्या है, डी से सी तक जितना वो चला दूरी है वही निकालना है। तो हम यहाँ देखते हैं बी से सी दूरी है, यानी बी सी से बी डी घटा देंगे तो क्या निकलेगा, सी डी निकल जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं डी सी बराबर बी सी माइनस बी डी। अब हम देखते हैं डी सी बराबर बी सी का मान कितना है 3, और बी डी का मान कितना है 1 - 1। डी सी बराबर 2, डी सी बराबर कितना आ गया 2। हमको दिया हुआ है कि ए बी बराबर 28.5 मीटर, यानी ए बी कितना है √3 है। हमको दिया हुआ है ए बी बराबर 28.5 मीटर, यानी √3 बराबर 28.5 मीटर। हमको निकालना क्या है डी सी, जिसको निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं। डी सी बराबर 28.5 बटा √3 गुने 2। अब क्या करेंगे, डी सी बराबर 5 दूना 10 के 0, 8 दूना 16 1 17 के 7, 2 दूना 4 1 5 बटा में √3। अब यहाँ देखते हैं डी सी बराबर क्या हो जाएगा 57 बटा में √3, और √3 बटा में तो क्या करेंगे परमीकरण, √3 से √3 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, 3 से 19 दिया 57। डी सी बराबर 19√3 मीटर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन कितना मीटर ऊंचा है 20 मीटर है, और भवन के शिखर पर यानी भवन के ऊपर छत पर लगी एक संचार मीनार है, यानी भवन के छत पर एक संचार मीनार है के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री है। यानी संचार मीनार है उसके तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना कितना है 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए कह रहा है। देखते हैं संचार मीनार की ऊंचाई क्या होता है, चलिए देखते हैं। लिखेंगे हल। कह रहा है कि एक शिखर भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार है, एक भवन बना लेते हैं। मान के चलिए कि ये घर हो गया, भवन हो गया। अब ये 20 मीटर ऊंचा है, कितना है 20 मीटर ऊंचा है। अब इसके शिखर पर, शिखर यहाँ हो गया, इसके शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। चलिए एक संचार मीनार बना देते हैं, मोबाइल टावर बना देते हैं। चलिए बना दिए। अब कह रहा है कि इसके तल कौन संचार मीनार कौन है, ये संचार मीनार है, संचार मीनार। संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार के तल ये हो गया, इसके तल से शिखर के उन्नयन कोण, इसके तल से शिखर का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री है। और उसके बाद कह रहा है कि संचार मीनार के तल से उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और शिखर संचार मीनार का शिखर कौन है यहाँ है, इससे
60 डिग्री है। ठीक है, 60 डिग्री है। तब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी मीनार ये है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लेते ए, बी, सी और डी। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में कोण कितना है? 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बराबर बी सी पी बटा बी, यानी पी कितना हो गया? बी सी हो गया, बी सी बटा ए बी। tan 45 डिग्री का मान 1, तो 1 बटा 1 हो गया, बराबर में बी सी बटा ए बी। अब यहाँ देखते हैं बी सी है ना, बी सी है भवन की ऊंचाई, और भवन की ऊंचाई दिया है 20 मीटर। बी सी की जगह 20 मीटर रख देते हैं, 1/1 बराबर 20 बटा ए बी बराबर कितना आ गया? 20 मीटर, यानी इसकी ए से बी तक की दूरी भी कितना गया? 20 मीटर आ गया। अब देखते हैं, हमको संचार मीनार की ऊंचाई निकालना है, तब यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, कितना कोण है? 60 है। tan 60 डिग्री बराबर P बटा B। P कितना हो गया? D से लेके B तक हो गया, BD, और B हो गया A से लेके B तक, AB। tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया? √3, कुछ नहीं तो 1, BD बटा AB। अब यहाँ देख रहे हैं कि AB का मान निकालने तो कितना है? 20 आया है, तो AB की जगह रख देते हैं 20। अब बराबर में रहता है तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, तो BD बराबर कितना हो जाएगा? 20 से √3 में गुना हो गया, 20√3। अब हमको आ गया है B से लेके D तक 20√3। अब हमको निकालना है D से C तक दूरी, लेकिन हमको यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? B और C से बीच की दूरी 20 मीटर दिया हुआ है। तो D से B तक की दूरी में से B से C तक की दूरी घटा देंगे तो D और C निकल जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं कैसे निकलेगा। DC यानी संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई। तो DC बराबर क्या हो जाएगा? BD माइनस BC। अब हम यहाँ देखेंगे BD कितना है? 20√3 माइनस BC क्वेश्चन में गिवन है 20 मीटर। ठीक, DC बराबर, अब DC बराबर क्या हो जाएगा? दोनों में से 20 कॉमन हो जाएगा, 20√3 माइनस 1 मीटर, यानी संचार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। यही हो गया आंसर। देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। पेडेस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई निकालिए। चलिए देखते हैं। हम यहाँ एक पेडेस्टल है, मान लेते हैं ये पेडेस्टल, क्या ये पेडेस्टल कह रहा है कि इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। शिखर ये हो गया, इसके शिखर पर 1.6
6 मीटर की मूर्ति है। मूर्ति की हाइट कितना हो जाएगा? 1.6। अब कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, मान के चलिए कि यहाँ कोई बिंदु है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, मूर्ति का कौन है शिखर? यह है। मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि उसी बिंदु से, यानी यहीं से, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडस्टल का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो कह रहा है कि पेडस्टल की ऊंचाई निकालिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं, लिखेंगे कि हल ए बी सी डी, हल लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में। पहले बड़ा वाला त्रिभुज में देख लेते हैं, ए बी डी में लिखेंगे बड़ा वाला की कितना डिग्री कोण है? 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, यानी P कितना है? BD है और B AB है। 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटा में कुछ नहीं तो 1, BD बटा AB। अब आगे देखते हैं, हम देखेंगे यहाँ आप समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में tan कितना है? ABC में tan 45 डिग्री, कोण कितना है? 45, तो tan 45 डिग्री P बटा B बराबर, P इसका कितना हो गया? BC बटा में AB हो गया। tan 45 डिग्री का मान 1 बटा 1 कुछ नहीं तो, और BC बटा AB, ठीक है। यहाँ अब आगे देखेंगे, हमको निकालना है पेडस्टल, ठीक है। पेडस्टल निकालना है। अब देखते हैं हम अनुपात में मान, BC बराबर 1 आया है, BC बराबर 1 आया है और AB बराबर भी 1 आया है। यहाँ से A से लेके B तक का अनुपात कितना है? 1 है, और BC, B से लेके C तक का अनुपात कितना है? 1 है, ठीक है। अब हम इधर देखते हैं, BD का अनुपात √3 आया है, B से लेके D तक कितना है अनुपात? √3 आया है। अब हम DC बराबर देखते हैं अनुपात, B से लेके D तक √3 है और BD कितना है? 1 है, तो हम √3 में से 1 घटा देंगे तो DC का अनुपात निकल जाएगा। लिखेंगे DC बराबर BD माइनस BC, DC का अनुपात कितना हो जाएगा? DC बराबर BD कितना है? √3 है, और BC कितना है? 1 है, कितना हो जाएगा? DC बराबर √3 माइनस 1। अब हम देखते हैं कि DC बराबर हमको मान दिया हुआ है 1.6 मीटर, कितना लिखेंगे? क्या लिखेंगे? DC बराबर √3 माइनस 1 अनुपात आया है, बराबर में 1.6 मीटर। DC बराबर DC कर दिए। हमको पूछा क्या है? पेडस्टल की ऊंचाई पूछा है, तो पेडस्टल कितना है? BC, तो BC बराबर कितना है? 1 है अनुपात में, है ना। तो लिखेंगे 1.6 बटा √3 माइनस 1, और हमको BC निकालना है, तो जिससे निकालना रहता है उससे गुना कर देते हैं। कितना हो गया? BC बराबर 1.6 बटा √3 माइनस 1। अब इसका हर का प्रमेयकरण कर देंगे, तो हर का प्रमेयकरण करते हैं तो चेंज हो जाता है, √3 + 1 हो गया। अब BC बराबर 1.6 गुने √3 + 1,
बटा में स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो BC बराबर 1.6 गुने √3 + 1, और 3 में से गया तो 2, 2 से कटेगा, 2 × 8 = 16, 0.8 बार में, यानी BC बराबर 0.8 × √3 + 1, और BC क्या है, पेडस्टल की ऊंचाई है, तो ये हो जाएगा आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। चलिए हम एक भवन खींचते हैं, मान के चलिए कि ये भवन है और एक मीनार है, मीनार ले लिए, दोनों जमीन पर है। अब कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु, तो हम इसको माने हैं मीनार और इसको माने हैं भवन। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, जो धरती पर रहता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं। धरती पर ये गड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा पाद बिंदु। पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, तो भवन ये है, भवन के शिखर से उन्नयन कोण, भवन का शिखर कौन है, यहाँ है, भवन से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री है। अब आगे कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से, तो भवन का पाद बिंदु यहाँ हो गया, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार यहाँ है, मीनार का शिखर ये है, कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, मीनार कितना है, 50 मीटर ऊंचा, गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो भवन की ऊंचाई निकालें, इसका ऊंचाई निकालना है। चलिए देखते हैं, इसको मान लेते हैं A B C D। अब लिखेंगे त्रिभुज BCD में क्या लिखेंगे, BCD में, तो कौन हो गया 60 डिग्री, तो 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, P/B, यानी P हो गया DC और B हो गया BC। 10 60 डिग्री मान हो गया √3 बटा में कुछ नहीं तो 1, और DC/BC। हमको कितना DC दिया हुआ है ना, DC 50 मीटर दिया हुआ है, लिखेंगे √3/1 बराबर DC कितना है 50 मीटर, लिखेंगे 50 बटा में BC। बराबर में रहता है तो तिरछा तिरछी गुना हो जाता है, तो BC में √3 से गुना हो जाएगा, और 50 से 1 में तो 50 आ जाएगा। BC बराबर 50 बटा √3 आएगा, कितना है 50 बटा √3। अब हमको पता है कि बटा में रूट वाला नहीं रहता है, तो इसको हर का परमीकरण कर देंगे, तो BC बराबर कितना हो जाएगा 50 बटा √3 गुने √3 बटा √3, तो BC बराबर 50 √3 बटा में 3। यहाँ तक आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, हमको पूछ रहा है भवन की ऊंचाई, तो अब हम त्रिभुज लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। अब हम चलते हैं ABC में, ABC का कोण कितना है 30 है, लिखेंगे 30 डिग्री बराबर P/B, यानी P हो गया AB
और बी हो गया BC। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 और AB बटा BC। ठीक है, अब हम देखेंगे कि BC का मान आया है, कितना BC का मान आया हुआ है। BC का मान 50√3/√3 आया हुआ है, तो रख देते हैं। वन बटा √3 बराबर AB बटा 50√3/3। मेन लाइन ये है। अब 1/√3 बराबर AB के बटा में कुछ नहीं तो 1 और बटा में 50√3/3। अब ऊपर ले जाएंगे इसको तो गुना में हो जाएगा। 1/√3 बराबर AB बटा 1 गुने 3/50√3। अब यहाँ बराबर है ना, बराबर में √3 से √3 कट गया, क्या बच गया 1 बराबर AB गुने 3/50। 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 हो गया, 50 से 1 में गुना होगा तो 50 बराबर AB गुने 3 और AB बराबर 50/3। AB बराबर 50/3, यानी AB बराबर 3 से भागा देंगे 16 बने में, 16 × 48 और 2 50। भवन की ऊंचाई AB माने थे, तो भवन की ऊंचाई कितना हो गया 16.2/3 मीटर। ये हो गया आंसर। देखते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। एक सड़क है 80 मीटर चौड़ा। मान लेते हैं कि सड़क ये है, चौड़ाई कितना है 80 मीटर है। सड़क ये है और इसकी चौड़ाई 80 मीटर है। लिखेंगे सड़क का चौड़ाई 80 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ा है सड़क। अब कह रहा है कि 80 मीटर चौड़े सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले, यानी इस छोर पर और यहाँ छोर पर समान लंबाई वाले 2 खंभे हैं। चलिए 2 खंभे समान लंबाई के खींच लेते हैं, खींच लिए। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 खंभे हैं लगे हुए हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, मान के चलिए कि यहाँ सड़क के बीच में है, ये बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। यानी एक को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का बन रहा है कोण, और एक को देख रहे हैं तो 30 डिग्री का बन रहा है। अब इसको मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको मान लेते हैं 30 डिग्री। किसी को भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा। ABCD और E। चलिए देखते हैं आगे। लिखेंगे हल। हमको 80 मीटर चौड़ाई दिया हुआ है ना, लिखेंगे हल। समकोण त्रिभुज ABC में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P/B बराबर P कितना है AB बटा में BC। tan 60 डिग्री का मान √3 बटा में 1 बराबर में AB बटा BC। यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज EDC में
लिखेंगे tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर P बटा B। P कौन हो गया, DE बटा में DC। इसका tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर में DE बटा में DC। अब यहाँ हो गया। अब हमको BC प्लस DC लंबाई दिया हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमको ये भी पता है कि दोनों समान लंबाई का है खंभा, ठीक है। यानी AB बराबर DE है, क्या है, AB बराबर DE है, क्योंकि दोनों समान लंबाई की है, समान लंबाई की खंभा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ अनुपात में देखेंगे कि AB बराबर √3 है और D बराबर 1 है, यानी अनुपात में यहाँ तो बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे, यहाँ अनुपात में हम बराबर करेंगे, लिखेंगे नोट AB बराबर DE है, क्योंकि प्रश्न में दिया है कि समान लंबाई की दो खंभा है, लेकिन यहाँ अनुपात में मान समान नहीं है, इसलिए DE बटा DC का मान और AB बटा BC का मान में AB बराबर D करना पड़ेगा। देखिए इधर AB बराबर √3 है और D बराबर 1 है, तो इसको हमको बराबर करने पड़ेंगे। तो लिखेंगे AB बटा BC बराबर √3 बटा में 1। अब यहाँ लिखेंगे D बटा DC बराबर में 1/√3, ठीक है। अब हमको अनुपात को बराबर करना है, तो क्या करेंगे, AB का अनुपात कितना है, √3 है और D का अनुपात 1 है, तो हमको बराबर करना है। तो AB का अनुपात से D के अनुपात में गुना कर देंगे और D का अनुपात से AB में गुना कर देंगे। तो जिसको बराबर करना है उससे गुना कर देते हैं। हमको √3 बराबर करना है ऊपर वाला, यानी AB वाला और D वाला। D का मान कितना है, 1 है, तो 1 से गुना कर दिए। गुना करेंगे तो नीचे ऊपर दोनों करते हैं, और यहाँ √3 है तो इससे कर देंगे, √3 गुने √3। अब क्या हो जाएगा, AB बटा BC बराबर √3 बटा 1 और DE बटा DC बराबर √3 बटा 3। अब तो यहाँ बराबर हो गया। अब हमको निकालना है खंभा की लंबाई AB और DC। अब देखिए यहाँ सड़क की चौड़ाई दे दिया था, BC और DC है, तो BC कितना है, 1 और DC 3 है। लिखेंगे सड़क की चौड़ाई बराबर BC प्लस DC बराबर में क्या आ जाएगा, BD। अब BC और DC कितना है, 1 और 3 कितना है, 4, अनुपात 4 बराबर कितना हो जाएगा, गिवन है क्वेश्चन में 80। निकालना है हमको AB या तो DC D, क्योंकि AB और D बराबर है। तो हम देखेंगे यहाँ D और AB दोनों बराबर है ना, तो √3 है, हमको निकालना है √3। तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, 80/4 गुने √3, 4 से 4 दूना 8, यानी AB बराबर 20√3। जो AB का मान आया वो भी DE का मान आ जाएगा, DE बराबर भी √3। इतना मीटर हो गया आंसर।
11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूरी और इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12 में 11 का आकृति बनाया गया है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो टावर की ऊंचाई यहाँ हो गया और नहर की चौड़ाई ये हो गया, तो हमको ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है। नहर का तट है, उस पर टीवी टावर है, ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, दूसरा तट यहाँ है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि इसी तट पर इस बिंदु से, जो तट पर है, इसे 20 मीटर दूर पर इस बिंदु को मीनार के पात से मिलाने वाली जो रेखा है ना, वो कितना डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री के। हमको क्या ज्ञात करना है? नहर का चौड़ाई और टावर की ऊंचाई। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। पहले फिगर बना लेते हैं। दिया हुआ है, मान लिए कि टावर है, ये नहर का एक तट है और एक यहाँ है। डी सी बी ए दिया हुआ है, 30 डिग्री है ये, और यहाँ 60 डिग्री है। डी से सी की दूरी 20 मीटर है। हमको निकालना है, बी सी निकालना है और ए बी निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में कितना है? 10 60 डिग्री बराबर पी बटा बी, यानी पी हो गया ए बी हो गया बी सी। 10 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 बटा में 1 बराबर में ए बी बटा बी सी। यहाँ हो गया। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी बी में, लिखेंगे 10 30 डिग्री बराबर पी बटा बी बराबर में ए बी बटा में डी बी या बी डी। 10 30 डिग्री का मान 1 बटा √3 बराबर में ए बी बटा बी डी या डी बी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ए बी है 1, यहाँ ए बी √3, तो हमको क्या करने पड़ेंगे? अनुपात में बराबर करने पड़ेंगे। तो ए बी बटा बी सी बराबर √3 बटा 1 और ए बी बटा बी डी बराबर 1 बटा √3। तो क्या करेंगे? गुना कर देंगे ना, यहाँ कर देंगे 1 से और इससे कर देंगे यहाँ √3 से। तो ए बी बटा बी सी बराबर √3 बटा में 1 और ए बी बटा बी डी बराबर √3 बटा √3 से √3 कितना हो गया? 3। अब हमको डी सी दिया हुआ है, डी सी दिया हुआ है, डी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बी डी माइनस बी सी लिख सकते हैं। डी सी बराबर बी डी में से बी सी घटा देंगे तो डी सी निकल जाएगा। अब यहाँ देखेंगे बी डी का मान कितना है? 3। डी सी बराबर बी डी का मान है 3 और बी सी का मान है 1, अनुपात में ही है ना। तो डी सी बराबर कितना हो जाएगा? 2 अनुपात। अब हमको डी सी बराबर 20 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर।
हमको निकालना क्या है, BC निकालना है। BC कितना दिया हुआ है, BC हमको आया अनुपात 1, BC बराबर 20/2 गुने 1, 2 से 10 बार में, BC बराबर 10 मीटर। अब हमको निकालना क्या है, AB। देखते हैं AB का मान कितना है, √3। हमको 2 बराबर 20 मीटर आया है, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, √3 है, तो 20/2 गुने √3, 2 से 10 बार में, AB बराबर 10√3, तो ये हो जाएगा आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पात का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, क्या लेंगे, एक भवन ले लेते हैं, एक भवन ले लिए, 7 मीटर ऊंचा है। अब कह रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक टावर ले लिए हम। इसमें ध्यान रखना ये है कि टावर जो है ये नहीं बोला है कि भवन पर है, ठीक है, इसलिए हम अलग लिए हैं। ये धरती पर है, ये भी धरती पर है। धरती पर जो बिंदु रहता है उसको पात बोलते हैं। कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन है, क्या ही भवन है, से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर कौन है, ये है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शिखर से कौन, तो भवन का शिखर ये हो गया। अब भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर का शिखर कोण ये हो गया। अब इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री, यहाँ से मिला देंगे, ये है 60 डिग्री, हो जाएगा केबल टावर, केबल टावर 60 डिग्री। और इसके पात का अवनमन कोण, यानी किसके पात का, टावर के पात का कितना है, अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, 45 डिग्री है अवनमन कोण। कह रहा है कि 45 डिग्री है तो टावर की ऊंचाई निकालें, तो ये अवनमन कोण हो गया, तो एकांतर कोण से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेलल है। A B C D और E लिखेंगे, समकोण त्रिभुज DCB में tan 45 डिग्री है, tan 45 डिग्री बराबर P/B, P कितना हो गया, DC हो गया, B हो गया BC, tan 45 डिग्री बराबर 1/1 बराबर में DC/BC, 1/1 बराबर में DC दिया हुआ है 7/BC, यानी BC बराबर 7 मीटर आ गया। BC बराबर क्या आ जाएगा, 7 मीटर आ गया। अब हम देखेंगे समकोण त्रिभुज AED में लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P/B, यानी AE/D, tan 60 डिग्री का मान हो गया √3 बटा में कुछ नहीं तो 1, AE/DE, √3/1 बराबर में A। अब यहाँ देखेंगे D का मान दिया हुआ है, D से E तक की दूरी जितना है उतना ही नीचे B से C तक की दूरी हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि पैरेलल है और समान दूरी पर है। ऐसा नहीं है कि खंभा टेढ़ा है, ठीक है, खंभा सीधा है, इसलिए समान दूरी है, यानी BC बराबर DE है। तो BC का मान कितना है, 7 मीटर, तो D बराबर रख देंगे 7 रख दिए,
ए ई बराबर क्या आ जाएगा, 7 से गुना हो जाएगा, 7√3 आ गया, इतना मीटर। हमको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कहाँ है, ये है ना, ए से लेके बी तक ही है। हमको ए ई आ गया है, ए ई कितना आ गया है, 7√3 मीटर। अब है यहाँ से लेके यहाँ तक 7√3 है। अब इधर देखिए खंभा का ऊंचाई 7 मीटर है, तो यहाँ इसका सोझे भी 7 मीटर हो जाएगा ना, 7 मीटर। तो लिखेंगे टावर की ऊंचाई बराबर ए ई प्लस में बी, लिखेंगे जहाँ डी सी बराबर बी होगा। ए ई कितना है, 7√3 आया है, और बी कितना है, बी 7 मीटर है। कितना हो जाएगा, 7 कॉमन ले लेंगे, 7√3 + 1 मीटर, आंसर हो जाएगा ना। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। लाइट हाउस के एक ही ओर है जहाज़, चलिए देखते हैं। एक ले लेंगे लाइट हाउस, इसको मान लेते हैं लाइट हाउस। अब इसके एक ओर इधर एक जहाज़ यहाँ है और एक जहाज़ यहाँ पे है, ठीक है। लाइट की एक ही ओर है। कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट है। कितना है, 75 मीटर ऊंची लाइट है। इसका अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण जब भी बनता है तो ऊपर बनता है, हो गया 30 डिग्री। और एक यहाँ से इसका भी अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री है। एक का 30 है और एक का 45 है। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, तो एकांतर कोण से कोण बराबर होता है, यानी 30 डिग्री यहाँ है तो 30 डिग्री यहाँ आ जाएगा। सेम इसमें ये 45 डिग्री है तो यहाँ 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकालना है। यानी एक जहाज़ यहाँ है, फर्स्ट जहाज़, और सेकेंड जहाज़ यहाँ है, इसी का तो दूरी निकालना है। इसको मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। लिखेंगे tan 30 डिग्री, पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर P बटा बी। पी कितना हो गया, 30 के सामने है बी सी, बी हो जाएगा ए बी। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर में बी सी बटा ए बी। आगे देखते हैं। फिर समकोण त्रिभुज डी बी सी में tan 45 डिग्री बराबर P बटा बी, यानी P हो गया बी सी बटा बी डी। tan 45 डिग्री का मान 1/1 बी सी बटा बी डी। अब देखेंगे बी सी बराबर कितना दिया है, 75, 1/1 बराबर बी सी बराबर 75, बी डी बराबर कितना आ जाएगा, बी डी बराबर 75 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं ए बी, इसमें देखेंगे समीकरण 1 इसको मान लेते हैं, तो समीकरण 1 को देखते हैं। 1/√3 बराबर बी सी बटा ए बी, कितना हो जाएगा 1/√3। बी सी का मान कितना है 75,
और ए बी हो गया। ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 75√3 हो गया। अब देखिए ए बी बराबर यहाँ से ए से लेके बी तक की दूरी 75√3 हो गया, और बी डी हमको 75 आ गया। तो ए डी नहीं निकल जाएगा, ए बी माइनस बी डी निकाल देंगे तो ए डी निकल जाएगा। लिखेंगे ए डी बराबर ए बी माइनस बी डी। ए डी बराबर ए बी कितना है 75√3 माइनस बी डी कितना है 75। यहाँ से 75 कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस 1 इतना मीटर आंसर हो गया। यानी जहाज़ के दोनों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ के बीच की दूरी कितना है 75 इंटू √3 माइनस 1 है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। गुब्बारा 88.2 मीटर उड़ रहा है, उसको देख रही है, ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी पहली बार जब देखती है गुब्बारा को तो 60 डिग्री का कोण बनता है उसकी आंख से, और दूसरी बार देखता है तो 30 डिग्री का बनता है। तो चलिए देखते हैं, फिगर दिया हुआ है, फिगर बना लेते हैं। बैलून दिया हुआ है, एक लड़की खड़ा है यहाँ पे। लड़की की हाइट कितना है 1.2 मीटर। कुछ देरी के बाद, अब कुछ देरी के बाद गुब्बारा उड़ रहा है तो यहाँ से यहाँ आ गया, कुछ देरी के बाद गुब्बारा यहाँ आ जाता है। कुछ देरी के बाद यहाँ तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, कुछ देरी के बाद कह रहा है कितना कह रहा था 60 डिग्री के बाद, उसके बाद 30 डिग्री का कोण बनने लगता है। उसके बाद उसकी आँख से 30 डिग्री का कोण बनने लगता है। अब गुब्बारे की हाइट कितना है, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है, गुब्बारे की हाइट है 88.2 मीटर, और इसका भी हाइट हो जाएगा 88.2 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं आगे। कार्य के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। यानी गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक जो गया उसका दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसकी हाइट और इसकी हाइट सेम है क्योंकि गुब्बारा सेम पे उड़ रही है, लेकिन आगे की ओर बढ़ रहा है गुब्बारा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की आदमी की ऊंचाई है कितना है, लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर। हमको टोटल ऊंचाई दिया हुआ है बैलून के 88.2 मीटर। अब देखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ से दूरी यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर घटा देंगे, 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 8 में से गया 7, 8 8 के 8 यानी 87 मीटर। लड़की की हाइट छोड़ के 87 मीटर ऊंचा है। अब चलिए देखते हैं, बी सी डी और ई लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी ई में इसका कोण कितना है 60 डिग्री है। tan 60 डिग्री बराबर P बटा B, यानी P हो गया बी ई, B हो जाएगा ए बी। tan 60 डिग्री का मान √3/1 बराबर में बी ई बटा ए बी। अब देखिए बी ई का मान कितना है 88.2 है ना। अब देखते हैं समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में लिखेंगे tan 30 डिग्री, ए सी डी का कोण कितना है 30 है, tan 30 डिग्री बराबर डी सी बटा कितना जगह
AC यानी P/B, इसका हो जाएगा 1/√3 बराबर में DC/AC। अब यहाँ देखते हैं BE जितना ऊंचाई पर यहाँ है उतना ही ऊंचाई पर यहाँ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ BE बराबर DE है ना, क्योंकि सेम ऊंचाई पर उड़ रहा है लेकिन ये आगे बढ़ गया है। फिगर बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई है, लेकिन किताब में देखिए सेम फिगर बनाया हुआ है सेम ऊंचाई पे। तो देखते हैं √3/1 बराबर BE/AB, 1/√3 बराबर DC/AC। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं BE बराबर √3 है और DC बराबर 1 है। अब यहाँ कह रहा है कि BE और D बराबर है, BE और DC बराबर है, तो यहाँ भी अनुपात में भी बराबर होने चाहिए। बराबर होने के लिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे, इस अंक से इसमें गुना कर देंगे और इस अंक से इसमें गुना कर देंगे, तो √3 हो गया। √3/1 बराबर BE की जगह DC ही लिख देते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, DC/AB, √3/3 बराबर में DC/AC। अब यहाँ देखते हैं DC बराबर √3 हो गया, यहाँ AB बराबर 1 हो जाएगा, DC बराबर √3, AC बराबर √3, यह बराबर हो गया। हमको निकालना क्या है, कह रहा है कि गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ से गुब्बारा यहाँ गया ना, तो हम ये BC हमको निकालना है, तो BC कैसे निकलेगा, AC माइनस क्या कर देंगे, AB कर देंगे, AC माइनस AB कर देंगे तो DC निकल जाएगा, BC निकल जाएगा, तो BC बराबर AC माइनस AB। ठीक है। हमको DC निकालना है, यानी गुब्बारा की जो जितना चला है दूरी उतना ही निकालना है ना, तो हमको BC निकालना है, तो BC निकालने के लिए AC माइनस AB कर देंगे, तो BC बराबर AC कितना है 3, AB कितना है 1, तो BC बराबर कितना आ गया 2, BC बराबर आ गया 2। अब यहाँ देखेंगे कि DC बराबर कितना है, हमको 88.2 में से 1.2 घटा दिए तो कितना हो गया 87 हो गया ना, DC बराबर हमको 87 मीटर है, तो DC बराबर यहाँ क्या है √3 लिखेंगे, यहाँ DC बराबर DC यानी √3 बराबर 87, तो हमको BC बराबर निकालना है, तो BC कितना है 2 है, तो 87/√3 गुने 2, तो BC बराबर 87 गुने 2 बटा में √3 गुने √3/√3, √3 गुने √3 3 हो गया, तो 3 दूना 6, 3 9 27, तो BC बराबर 9 दूना 18 के 8, 2 दूना 4 1 5 और 58√3। यही तो आंसर हो गया, B से लेकर C तक गुब्बारा की जो तय की दूरी है। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58√3 मीटर है। 15 देखते हैं, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी है, एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है एक मीनार के पाद तक जाता है। मान के चलिए कि रास्ता है वो मीनार के पाद तक जाता है, मीनार यहाँ पर है, ये रास्ता है। अब कह रहा है कि मीनार के पाद तक जाता है, मीनार के पाद यहाँ हो गया, यहाँ से रोड यहाँ तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा आदमी है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। जब तक हाइट हमको दिया ना रहे आदमी का तब तक हाइट नहीं मानना है। ठीक है। एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, यानी यहाँ से कार यहाँ जा रहा था। ठीक है। अब यहाँ से एक आदमी कार को देखा तो अवनमन कोण कहाँ बनता है, ऊपर बनता है, तो 30 डिग्री का कोण बन रहा था अवनमन कोण, जब यहाँ तक था कार तब यहाँ पर। फिर कह रहा है तो अवनमन कोण पर देखता है जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, यानी कार जो है पहले यहाँ से आदमी देखा तो यहाँ था कार, उसके बाद जा ही रहा था। ठीक है।
जाते जाते 6 सेकंड के बाद देखा तो उसका अवनमन कोण कितना हो गया। मान के चलो कि यहाँ से 6 सेकंड में यहाँ तक दूरी तय किया। जब यहाँ दूरी तय किया तब तक यहाँ से कार आ गया, तो यहाँ तक कार आ गया, तो यहाँ से आदमी देख रहा है, तब तक कितना डिग्री का कोण बन गया, 60 डिग्री का अवनमन कोण बन गया। कितना, 60 डिग्री का। तब कह रहा है कि इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुँचने में कार द्वारा लिया गया समय क्या है। तब यहाँ से मीनार के पाद तक पहुँचने में टाइम कितना लगा। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। अब यहाँ देखिए 30 डिग्री अवनमन कोण है, तो हमको एकांतर कोण से यहाँ भी 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 60 डिग्री है तो एकांतर कोण से यहाँ भी 60 डिग्री होगा। लिखेंगे एकांतर कोण से, क्या करेंगे, लिखेंगे एकांतर कोण से। एकांतर कोण से। अब इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, अब चलते हैं। tan 30 डिग्री बराबर, यानी त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर P बटा बी। P कितना है, बी सी, और B ए बी। tan 30 डिग्री का मान हो गया 1/√3 बराबर में बी सी बटा ए बी। यह 6 सेकंड के बाद, यानी ए डी हमको दिया हुआ है, कितना है, 6 सेकंड। पहला कंडीशन ये हो गया, समीकरण 1 ले लेते हैं। अब दूसरा देखते हैं, त्रिभुज डी बी सी में। ठीक है, लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर P बटा बी, यानी बी सी बटा डी बी। tan 60 डिग्री का मान हो गया √3, कुछ नहीं तो 1, बराबर में बी सी बटा डी बी। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, इसको समीकरण मान लेंगे 2। हमको ए डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है। अब लिखेंगे हम यहाँ, हमको निकालना क्या, डी बी निकालना है। हमको डी बी कितना आया है, डी बी 1 आया है। कितना आया है, 1 आया है। और हमको ए डी, यहाँ ए डी का मान वैल्यू दिया हुआ है 6। देखते हैं अनुपात ए डी निकाल के, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी माइनस डी बी हो जाएगा। तो ए डी बराबर, ए बी का मान कितना आया है, देखिए यहाँ बी सी बराबर √3 है, और यहाँ बी सी बराबर 1 है, तो पहले बराबर करेंगे ना, 1/√3 बराबर बी सी बटा ए बी, और √3 बराबर 1 बराबर बी सी बटा डी बी। तो यहाँ बी सी का मान 1 है, और यहाँ बी सी का मान √3 है। ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों जगह सेम मान होना चाहिए। तो यहाँ √3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ भी √3 से, यहाँ 1 से, यहाँ 1 से, हो गया √3 बटा 3 बराबर बी सी बटा ए बी। इधर हो गया √3 बटा 1 बराबर बी सी बटा डी बी। बी सी का मान √3, यहाँ भी बी सी का मान √3 बराबर हो गया। अब देखिए ए बी का मान कितना आया है, 3, माइनस डी बी का मान आया है 1। तो ए डी बराबर कितना हो गया, 2। ए डी बराबर 2। हमको ए डी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6। लिखेंगे ए डी बराबर, ए डी 2 बराबर 6। निकालना क्या हमको, डी बी हमको कितना दिया है, 1। तो डी बी बराबर 6 बटा 2 गुने 1 से गुना कर देंगे, जिसको निकालना रहता है 2 तिहाई 6। डी बी बराबर 3 सेकेंड, यानी 3 सेकंड में कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर का रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। चलिए देखते हैं यहाँ।
मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, देख लेते हैं। ये मीनार मान लेते हैं और उसके सरल रेखा में दो बिंदु है, मान के चलिए एक यहाँ बिंदु है और एक यहाँ बिंदु है। अब कह रहा है कि 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। ठीक है, मीनार यहाँ है तो यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगा 9 मीटर और इस बिंदु से मीनार तक हो जाएगा 4 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों बिंदु का दूरी है मीनार से 9 मीटर और 4 मीटर है। हमको सिद्ध करना है कि इसकी ऊंचाई जो मीनार की है 6 मीटर आना चाहिए, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सिद्ध होगा। अब कह रहा है पूरक कोण, लिखेंगे हल। पूरक कोण किसको कहते हैं, हम लिख लेंगे नोट। पूरक कोण बराबर दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो मान के चले कि ये कोण है थीटा, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। देखिए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो पहला मान लिए थीटा और दूसरा मान है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, और दोनों को जोड़ दिए, माइनस प्लस कट गया तो 90 डिग्री आ गया। तो ये माने एक थीटा मानेंगे तो एक जितना पूरा कोण होता है उससे घटा देंगे थीटा, 90 माइनस थीटा। अब लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे ए बी सी डी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा B, P हो गया DC, B हो जाएगा AC। tan थीटा बराबर DC, DC बटा AC हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब देखेंगे समकोण त्रिभुज डी बी सी डी में 90 माइनस थीटा है ना ये कोण, लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा बराबर P बटा B। P का मान कितना है DC, DC बटा में B का मान BC, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर DC बटा BC। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, पढ़ चुके हैं ना। तो देखिए tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा बराबर DC बटा BC। इसको मान लेंगे समीकरण 2। हमको सिद्ध करना 6 मीटर। ठीक है, यहाँ भी DC है और यहाँ भी DC है, tan है यहाँ cot है, तो हम ध्यान रखेंगे ये भी सूत्र होता है tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा होता है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 कितना है, tan थीटा बराबर DC बटा AC है। समीकरण 2 है cot थीटा बराबर DC बटा BC है। दोनों को गुना कर देते हैं, बराबर की इधर वाला बराबर की इधर वाला के साथ, बराबर के उधर का बराबर के उधर के साथ गुना होता है। तो tan थीटा गुने cot थीटा बराबर DC बटा AC गुने DC बटा BC। ठीक है, अब tan थीटा इंटू cot थीटा, तो tan थीटा
गुने कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो cot थीटा बराबर भी 1/होता है tan थीटा। ठीक है, tan थीटा गुने 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कट गया, बराबर में DC गुने DC, तो क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ AC का मान दिया है 9 मीटर और BC का मान दिया है 4 मीटर, कुछ नहीं तो 1 बराबर DC का स्क्वायर बराबर 9 चौके 36, DC बराबर कितना हो जाएगा 6, यानी 6 मीटर। DC है ऊंचाई है ना, हो गया प्रूफ।